प्राइवेट बस है जिसपे इस महिला को ले जाया गया और इन महिला ये बता रही है कि उनके साथ में रेप की घटना की गई। बीएमपी का जवान बताया जा रहा है। नहीं, वो बीएमपी का जवान नहीं है, ये एक प्राइवेट ड्राइवर है। नौकरी का झांसा देकर 2 दिनों तक किया अत्याचार एक नेपाली महिला पर। यह खबर सामने आ रही है राजधानी पटना से। नमस्कार, मैं सुधि मानसी और आपने देखना शुरू कर दिया है एकदम कड़क। तो राजधानी पटना से ये शर्मनाक मामला सामने आ रहा है जहां पर बीएमपी 1 के प्राइवेट ड्राइवर ने एक नेपाल से आई हुई महिला को नौकरी का झांसा देकर 2 दिनों तक उसके साथ किया दुष्कर्म। इस पूरे मामले में राजधानी पटना में पूरी तरह सनसनी मचा दी है। और साथ ही आपको बता दें कि ये जो महिला थी वो नेपाल की रहने वाली थी, जिसके बाद वो नौकरी की तलाश में पहले सिलीगुड़ी गई और सिलीगुड़ी से फिर वहां से पटना आई, जिसके बाद ये दर्दनाक घटना हमारे सामने आई है। इस पूरी घटना की, इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए सचिवालय डीएसपी अनु कुमार ने क्या जानकारी दी है, आइए जानते हैं। बीएमपी के जवान पर काफी गंभीर आरोप लगा है, क्या कुछ ये आज अभी 1 घंटा पूर्व एक महिला जो कि नेपाल से है वो हमारे थाने पे आई और सूचना दी कि अपने परिवार से प्रताड़ित होकर के वो जो है वो सिलीगुड़ी स्टेशन से यहाँ पे पटना जंक्शन में आई थी। उसी दौरान इनकी जो मुलाकात है वो एक व्यक्ति से हुई थी। वो जो व्यक्ति है उनके द्वारा ही एक प्राइवेट बस है जिसपे इस महिला को ले जाया गया और इन महिला ये बता रही है कि उनके साथ में रेप की घटना की गई। इसी जो सूचना मिलते ही इस पे प्राथमिकी दर्ज की जा रही है तथा जितनी भी आवश्यक कार्रवाई होती है एफएसएल टीम को बुलाया गया है तथा वो मेडिकल के लिए भी महिला को भेजा जा रहा है। आरोपी का नाम क्या है? तो जानकारियां मिल रही है कि वो बीएमपी का जवान बताया जा रहा है। नहीं, वो बीएमपी का जवान नहीं है, ये एक प्राइवेट ड्राइवर है। इस पर भी जो भी है उस पे हम लोग सत्यापन कर रहे हैं। महिला कहाँ से आई है? महिला जो है वो नेपाल से। प्राइवेट ड्राइवर कहाँ का है? इस पे सत्यापन चल रहा है। हमारे पास जो नाम आए हैं उस पे हम लोग सत्यापन कर रहे हैं। उसके बाद गाड़ी चलाता है या बिहार पुलिस का? नहीं, ये बिहार पुलिस का गाड़ी नहीं चलाता है, ये एक प्राइवेट गाड़ी का चालक है। बीएमपी के जाते हैं प्राइवेट। ये सारी चीजें जो सामने आई है वो सभी का सत्यापन किया जा रहा है। सत्यापन के पश्चात हम आपको और सूचना देंगे। और कहाँ पे हुई है? पीड़ित महिला ने क्या कुछ बताया? ये बता रही हैं कि इन्हें अलग अलग जगह लेके जाया गया था। अब ये जो जगह है उसका सारी जगह का सत्यापन किया जाएगा। जो है वो बस ही है अभी और आवश्यक कार्रवाई करते हुए सत्यापन करते हुए हम आपको फर्दर और इन्फॉर्मेशन देंगे। उसका सत्यापन किया जा रहा है, उसका आगे का अपडेट हम आपको बताएंगे। जैसा कि आपने देखा एफआईआर के मुताबिक हमें ये जानकारी मिली है कि जो महिला थी वो नेपाल की निवासी थी और उसकी एक सौतेली माँ है और जो चाचा चाची हैं और 2 सौतेले भाई हैं जो उसे काफ़ी प्रताड़ित करते थे। और सौतेली माँ यहाँ तक कहती थी कि बाहर जाओ और कमा कर लो और पैसे भेजो। इस प्रताड़ना में आकर दबाव में लड़की ने नेपाल छोड़कर पहले सिलीगुड़ी गई और फिर सिलीगुड़ी पहुँचने के बाद फिर वो पटना आई, जहाँ पर उसकी मुलाकात बीएमपी 1 के निजी ड्राइवर से हुई जिसे नेपाली भाषा भी आती थी, जिस कारण से उसने अपनी बातों में इस महिला को फंसाकर नौकरी का झांसा देकर उसी बस में 2 दिनों तक उसके साथ दुष्कर्म किया। इसकी जानकारी तब प्राप्त हुई क्योंकि बीएमपी 1 का जो ड्राइवर था वो रोजाना जवानों को बीएमपी 1 से गांधी मैदान लेकर जाया करता था, जहां पर वो महिला को गांधी मैदान के गेट नंबर 5 पर इंतजार करने के लिए कहता था और उसकी जो फोन थे और जितने भी पैसे थे उसे ले जाकर उसे बोलता था कि यहीं मेरा इंतजार करना, जिसके बाद महिला वहां पर उसका इंतजार करती और नौकरी के झांसे में वो फंसी हुई थी। जिसके बाद वो मंगलवार के दिन वो गांधी मैदान के गेट नंबर 5 के पास रो रही थी। तब आसपास के दुकानदारों ने और गोरखा रेजिमेंट के जवानों ने जब इस महिला को देखा रोते हुए तो उससे बात करने की कोशिश की, जिसके बाद गोरखा रेजिमेंट के जवानों ने अपने गोरखा समाज समिति के अध्यक्ष सूरज थापा को इस बात की सूचना दी, जिसके बाद सूरज थापा मौके पर ही वहां पहुंचकर महिला से बातचीत करने की कोशिश की और पूरी घटना की जानकारी ली गई। जिसके बाद बुधवार को ही हवाई अड्डा थाना क्षेत्र में 2 सामाजिक कार्यकर्ताओं की मदद से शिकायत दर्ज करवाई गई नेपाली महिला की, जिसके बाद इस पर कार्यवाही चल रही है। अभी तक जो ड्राइवर है बीपी 1 का निजी ड्राइवर है वो भी फरार चल रहा है, जिसकी तलाश जारी
जारी है। लेकिन इस घटना ने पूरी तरह से बिहार की राजधानी पटना में सनसनी मचा दी है और इस प्रकार से नेपाली महिला के जीवन में जो कठिनाइयां चल रही थी, उसके परिवार द्वारा उसे प्रताड़ित किया जा रहा था और जिसके बाद पटना में इस तरह के उसके साथ दुर्घटना हुई, इसको लेकर काफ़ी शर्मनाक मामला जो सामने है उसने पूरे बिहार को नहीं पूरे भारत को झंझोड़ कर रख दिया है। अब ये आगे देखना होगा कि इस पर आगे क्या कार्रवाई होती है प्रशासनिक व्यवस्था की तरफ से और कब वो अपराधी जो है पकड़ में आता है प्रशासनिक व्यवस्था के। तब तक के लिए आगे अपडेट्स के लिए बने रहे एकदम कड़क के साथ। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो जाए। बने रहे एकदम कड़क के साथ। धन्यवाद।